तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 चैप्टर 2 भिन्नात्मक संख्या है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। जो मैथ का 20 क्वेश्चन आता है उसका आपको वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 भिन्नात्मक संख्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जानिए। मेरा नाम हर्षित कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं JNV हब। चलिए बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को जान लेते हैं कि भिन्न क्या है। जब कोई चीज़ पूरा ना हो बल्कि उसके टुकड़े हो तो वो भिन्न होती है। जैसे आधा सेब, एक सेब का 2 हिस्सा। ऊपर वाले अंक को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को हम हर कहते हैं। इसके प्रकार होते हैं समभिन्न, विषमभिन्न, मिश्र भिन्न। समभिन्न हम किसे कहेंगे? जिनका हर समान हो, जैसे 2/5, 3/5, इनका हर समान है। और इसे अगर मान लीजिए इसे जोड़ते हैं और माइनस करते हैं तो हर समान होता है, तो एलसीएम वही आएगा। फिर इसे सिंपली हम माइनस घटा देते हैं या जोड़ देते हैं। फिर विषम संख्या के बारे में जानते हैं, जिनका हर समान न हो, जैसे 2/3, 3/5, तो इनका हर समान नहीं है, इसे हम विषम भिन्न कहेंगे। मिश्र भिन्न जानते हैं। मिश्र भिन्न क्या है? पूरा प्लस आधा। जैसे 2 सही 1/2, तो 2 इसमें पूरा है और 1/2 आधा है। सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्डमास का नियम। सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आएगा हमारा दूसरे चैप्टर में से। बोर्डमास का नियम समझते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर ऑफ जिसमें वर्ग हटाएंगे, फिर डिवाइज भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमें यही बोर्डमास का नियम इसमें ज़्यादातर यूज करना है। चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 2 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल। सिंपली इसे हम भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5/2। और गुणनफल पूछा है तो गुणा, और इसका भिन्न में बदलेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7/2 इक्वल टू कितना आएगा? गुणा करेंगे तो 7×5 = 35, 2 दूना 4। तो हमारा मिश्र भिन्न में आंसर आया है, इसीलिए हम इसे मिश्र भिन्न में निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे 35 में, तो हमारा कितने बार में कटेगा? 8 बार में 32 आ रहा है। 3 शेषफल आ रहा है। 3 को हम ऊपर लिखते हैं अंश में, और जिससे भाग देते हैं उसे हर में लिखते हैं, और जो भागफल आता है उसे साइड में लिखते हैं। तो हमारा आंसर डी आएगा। डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यंजक 60×7 + 3×60 बराबर बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो इसे हम बोर्डमास के नियम से हल करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 7 और 3 को जोड़ देंगे तो 10 होगा, और इसका गुणा कर देंगे तो 3600 आएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो 36,000 आएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी में दिया है 36,000, तो ये गलत ऑप्शन होगा, ये गलत तरीका होता है। तो हम बोर्डमास के नियम से निकालते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया है? बोर्डमास के नियम में गुणा करते हैं फिर प्लस करते हैं। तो हमें सबसे पहले 60 का गुणा 7 में करना होगा, फिर 3 का गुणा 60 में, तो हमारा कितना आएगा? 7×6 = 42 + 36 = 18। तो हमारा कितना आंसर आएगा? 600। 600 हमारा जोड़ने पर आएगा, तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में 2/3 और 5/7 का योग पूछ रहा है। तो हम योग कैसे निकालेंगे? 2/3 योग का मतलब प्लस होता है 5/7, तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम तो 3 × 7 आएगा,
फिर 2 3 दिया गया है और 7 नहीं है तो हम इस 7 से गुणा करेंगे, और बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। फिर 5 गुणे 7 दिया है, 3 नहीं दिया है तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो हमारा यही आंसर आएगा। देखिए किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 12 गुणे 8 माइनस 4 भागे 4, तो हमारा सिंपली इसे गुणा करेंगे, और सबसे पहले इसमें भाग किया जाता है तब गुणा किया जाता है। फिर भी हमें माइनस दिया है बीच में तो दोनों एक साथ ही कर देंगे। 12 बट्ठे 96 माइनस 1 बार में जाएगा तो इक्वल टू 95 हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो 95 डी में दिया है, डी में, तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा 95। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 में से कितना घटाने पर 3/4 बचेगा। मान लो बच्चों आपके पास एक पूरी चॉकलेट है, अब सवाल कहता है कि कितना हिस्सा निकालने पर 3/4 बचेगा। तो सोचो अगर 3/4 हिस्सा बचाना है तो बाकी कितना निकालना पड़ेगा। सिंपली हमें क्या करना है, 1 में से घटा देना है 3/4 को, इसका एलसीएम आएगा हमारा 4, तो 4 एकम 4 माइनस 3, तो हमारा 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। देखो इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब सिंपली हम इसे घटा कर देख लेंगे आपको बताने के लिए कि सही है कि नहीं। तो हम इसका माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4। तो देखिए बच्चों हमारा 3/4 आया है, तो ये हमने सही लगाया है, इसलिए ये राइट ऑप्शन होगा 1/4। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़्यादातर सवाल दूसरे चैप्टर में इन्हीं से पूछा जाता है, जोड़ घटाव यही सब आएगा एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, 6वें क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 6वां क्वेश्चन, सबसे पहले बोर्डमास का नियम अपनाएंगे। बोर्डमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट हटाओ, फिर देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट हटाओ, फिर वर्ग, फिर भाग, डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट हटाना होगा, तो 1/2 भागे मझला कोष्टक 3 प्लस 8 में से 2 जाएगा 6 भागे 4। तो अब देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, हमें जोड़ना नहीं है, सबसे पहले हमें भाग को सॉल्व करना है, क्योंकि जोड़ बाद में आता है। तो हमें सिंपली 4 से भाग देना होगा 6 में। यहाँ पे देखिए हम करेंगे 4 से भाग देंगे 6 में, एक बार में आएगा 4/2। तो हमारा कितना है, 2 ऊपर जाएगा अंश में और 4 नीचे और 1। और अब देखिए 2 और 4 कटने वाला है, अगर फिर से वहाँ पे ले जाएंगे भिन्न में बदलेंगे तो काटना पड़ेगा, इससे बढ़िया है हम यहीं पे काट लेते हैं। तो एक बार में कटेगा, फिर ये 2 बार में कटेगा, तो हमारा कितना आएगा, 1 सही 1/2। अब इसे कैसे लिख सकते हैं भिन्न में, तो 2 एकम 2 1 3, 3/2, तो प्लस हमारा कितना होगा 3/2। तो अब देखिए 1/2 भागे, और इसका लसन लेंगे, एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 2, मझोला कोष्टक लगाना, फिर 2 3 6 प्लस 3, तो हमारा कितना आएगा 1/2 भागे 9/2 आएगा। तो अब गुणा में बदलेंगे, भाग को हम गुणा में बदलते हैं, तो 1/2 गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 2/9, 2 हमारा 2 से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/9। तो हमारा देखिए 1/9 किस में दिया है,
ए ऑप्शन में दिया है, तो ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब चलिए शुरू करते हैं बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन के बारे में। दूसरे चैप्टर में केवल यही आएगा, जोड़ घटाव, आपको एग्जाम में देखने को यही मिलेगा। अब देखिए इसका क्या दिया है सातवें का। दो कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक में देखिए हर सेम है, तो हर सेम है तो हमने बताया था कि 8 ही आएगा, मतलब हर सेम होता है तो वही आता है। फिर ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया है तो जोड़ देंगे, घटाना दिया है तो घटा देंगे, तो हमारा 10 आएगा। और ये 1/2 गुणे 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा 1 यहाँ पे आएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम, 2 गुणे 10/8, तो 2 हमारा 8 को काटेगा तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में, -1। अब इसका 10/4 -1 को हम लसन लेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, फिर 10 - 4 = 6/4 आ रहा है। अब इसे काट देंगे, जब तक छोटा होता है उसे करते हैं। तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 3/2 आया हमारा आंसर। देखिए किस में दिया है, 2/3, 2/3 आया है, लेकिन इसमें भिन्न में आया है और 1/2 आया है, 1 आया है। तो हम इसे भिन्न में बदल के देखेंगे कि एक सही 1/2 आ रहा है कि नहीं। तो 2 से भाग करेंगे 3 में, तो 1 बार में कटेगा, 2 1, तो 1 ऊपर आएगा और जिससे भाग देते हैं और फिर शेष भागफल, तो एक सही 1/2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आया हुआ सवाल है नवोदय के एग्जाम में। तो देखिए बच्चों 17 दिया है, 8/17 प्लस कोष्टक दिया है = 15/17, कोष्टक का मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे हर समान है, तो इसमें भी ऑप्शन में भी देखेंगे तो 17 17 17 11 आ रहा है, तो 11 नहीं आएगा क्योंकि हर में समान 17 ही आया है, समान आया है, तो जरूरी इसमें 17 ही आएगा। तो ऊपर वाले में कितना हम जोड़ दें कि 15 आएगा, तो 8 में हम 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 15 आएगा। तो देखिए क्या दिया है, डी ऑप्शन में 7/17, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 2/3 और 3/4 और 1/2 को आरोही क्रम में लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, अगर नहीं आता है तो सबसे पहले इन सब का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर हमारा आएगा 12 आएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा अलग अलग आएगा, जैसे 9/12, 8/12, 6/12। तो 6/12 किसका आया है, 6/12 किसका आया है, 1/2, और 8/12 किसका आया है, 2/3 और 3/4। तो हम ये आरोही क्रम में लिखा गया है, आरोही क्रम में पूछा गया है, तो आरोही क्रम में हम ऐसे लिखेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1/2, 2/3 और 3/4। तो हमारा डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। डी में हमारा आरोही क्रम में दिया गया है। अब चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसे भिन्न में बदलेंगे हम, भिन्न में, तो 10 माइनस, भिन्न में बदलने पर आएगा
भिन्न पे बदलने पर आएगा 7/3 गुणे 3 प्लस इसे भिन्न में बदलेंगे तो 15/4 आएगा भाग्य इसको भिन्न में बदलेंगे 5/2 आएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं 10 माइनस और 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा 7 आएगा प्लस इसे भाग में दिया गया है तो इसे गुणा में बदलेंगे तो हमारा कितना आएगा 15 गुणे 2 बटे में 4 गुणे 5 मतलब इसको बदल दिया गया है। तो 5 से 3 बार में कटेगा फिर ये 2 बार में कटेगा तो हमारा कितना आंसर आएगा 10 माइनस 7 बट्टे प्लस 3/2। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे 2 से गुणा करेंगे 10 में तो 20 आएगा माइनस 14 प्लस 3। अब 3 को इसमें 20 में जोड़ देंगे प्लस को जोड़ा जाता है और माइनस को घटाया जाता है तो 23 माइनस 14/2 हमारा कितना आएगा 9/2। अब आंसर में क्या आया है आंसर में भिन्न में दिया गया है तो हम इसे भिन्न में बदलेंगे तो 2 से भाग देंगे 9 में तो 4 बार में कटेगा 8 और 1 तो हमारा हर ऊपर जाता है और जिससे भाग देते हैं वो नीचे फिर 4 साइड में आएगा तो 4 सही 1/2 तो सी हमारा राइट ऑप्शन होगा 4 सही 1/2। फिर 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 4 + 4 भाग्य 2 माइनस 2 भाग्य 1/2। तो हमें क्या करना होगा 4 को जोड़ लेंगे 8 प्लस भाग देंगे 4 में तो 1 बार में जाएगा माइनस 2 गुणा में करेंगे इसको तो ऊपर चला जाएगा ये पलट जाएगा 2/1 तो हमारा कितना आंसर आएगा 8 + 1 9 माइनस 2 दूना 4 तो हमारा कितना आंसर आएगा 5 हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए ए में 5 ऑप्शन दिया गया है तो ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 1/2 सबसे पहले हमने बताया कोष्टक को सॉल्व करते हैं का मतलब गुणा होता है 1/2 गुणे 1/3 तो हमारा कितना आएगा 1/2 भाग्य 1/6 और इसे गुणा में बदलेंगे तो 6 पलट जाएगा ऊपर में जाएगा 1/2 गुणे 6/1 तो हमारा 2 से 6 3 बार में कट जाएगा तो हमारा 3 राइट ऑप्शन होगा 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। बी में दिया गया है तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 13वां क्वेश्चन देखिए 3 प्लस सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो इसे लिख लेते हैं 3 प्लस माइनस मझोला कोष्टक 6 माइनस 5 में से 2 जाएगा हमारा 3 आएगा भाग्य 2 3 प्लस 5 माइनस और 6 में से 3 जाएगा 3 भाग्य 2 फिर 3 प्लस और 5 में से 3 जाएगा 2 भाग्य 2 फिर ये एक बार में कट जाएगा सबसे पहले प्लस को जोड़ेंगे नहीं सबसे पहले हम भाग करेंगे बड़मास के नियम के अनुसार तो 1 आएगा 3 + 1 = 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 4 किस में दिया है ए में तो ए हमारा राइट ऑप्शन होगा 4 इसमें दिया है। 14वां क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 425 माइनस 125 25 बार में 25 से करेंगे 125 में भाग, तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में, गुणे 6 प्लस 37। फिर हम गुणा करेंगे 425 माइनस, गुणा करने पर कितना आएगा? 5 के 30 प्लस 37। 425 माइनस और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 67 इक्वल टू हमारा आंसर आएगा घटाने पर 358। तो हमारा डी राइट ऑप्शन होगा। बिना समय गवाए हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपका और टाइम ना वेस्ट हो। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या दिया है। 15वां क्वेश्चन दिया है आरोही क्रम में होगा, मतलब आरोही क्रम में पूछा गया, अवरोही क्रम में पूछा गया है। मैंने आरोही क्रम के बारे में बताया, अब अवरोही क्रम में उसमें क्या हमने बताया कि सबसे पहले लसन नहीं ढंग आए तो एलसीएम निकालते हैं। अगर दूसरा ट्रिक दूसरा भी है, सबसे पहले इसे क्या करेंगे? भाग देंगे। 2/3 का कितना आएगा? 0.666 ऐसा आएगा। फिर 3/4 का 3/4 का कितना आएगा? 0.755 5 बार में कट जाएगा, 10 और नहीं बढ़ेगा। फिर 4/5 का कितना आएगा? 0.8 बार में कटेगा। फिर 5/6 का कितने बार में? 0.833 दिया गया है, 3 बार में कटेगा भाग देने पर। तो ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा ये है। तो ये आरोही क्रम में दिया गया है, तो हम अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम 5 से ही स्टार्ट करेंगे। 5/6, 4/5, 3/4 और 2/3 हमारा किस में दिया गया है? बी में दिया गया है। तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैंने बताया भी है पहले 5वें क्वेश्चन में, अभी करवाया है। तो इसको आप करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर चलिए हम 17वां क्वेश्चन करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों, दूसरे चैप्टर में केवल हमें भाग, जोड़, गुणा यही सब आएगा। जरूर इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा नवोदय के एग्जाम में। दूसरा चैप्टर केवल यही है, भाग, माइनस, यही सब। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि क्वेश्चन आए तो तुरंत उसका आंसर हम निकाल सकें। तो देखिए 22 माइनस, सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे बोडमास के नियम के अनुसार। 45 भागे और 9 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15/3। क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराइएगा मत, क्योंकि आंसर देखिए इनका कितना छोटा आया है। तो सिंपली सबसे ज़्यादा इसमें भाग ही होगा। तो 22 माइनस 25, फिर देखिए इसमें क्या करना है। 3 से 5 में भाग देंगे, 15 में भाग देंगे तो ये 5 बार में कटेगा। फिर 5 से 45 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 9 बार में, 9 बार में कट जाएगा। तो देखिए 22 माइनस 25 माइनस 9 करेंगे तो 22 माइनस 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16। फिर 22 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। तो 6 हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए किस में दिया है? डी में।
ऑप्शन डी में 6। देखिए कितना आसान है, इतना बड़ा दिखा रहा है। चलिए 18वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका लसन निकालेंगे। लसन कितना आएगा? 6, फिर 3 + 2, मतलब 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा 1 बार में करेंगे तो 3। समझ गए? तो ऐसे ही इसका निकालेंगे। फिर भाग दिया गया है, सॉरी प्लस लिखा गया, भाग। फिर इसका भी लसन निकालेंगे तो 12 आएगा, फिर 3 - 1। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5/6 भागे इसका कितना आएगा? 2/12। तो देखिए ये कटने वाला है, तो हम ये इधर ही काट देंगे तो एक बार में ये जाएगा, फिर 2 छक्के 12, तो 1/6, तो 5/6 और भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 6/1। तो 6 से कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5। तो 5 हमारा राइट ऑप्शन होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिना समय गवाए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सके। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सब में गुणा माइनस भाग जैसे सवाल ही आएंगे। दूसरा चैप्टर केवल यही है, भाग, गुणा, माइनस, जोड़, घटाव, सब यही आएंगे। मतलब बोर्ड मास के नियम के अनुसार जितना भी होता है सब आएगा। तो हम क्या करेंगे? 3/5 × 15 - 2/5 × 10 - 25। वे सबसे पहले भाग करते हैं तो 5 का 25 में करेंगे तो कितना आएगा? 5। और इसका 5 में से 3 बार में कट जाएगा 15, फिर इसका 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा? 3 × 3 = 9 - 2 × 2 = 4 - 5। तो इससे जो माइनस माइनस जोड़ता है, जोड़ता है, तो 9 - इसका भी 9 आएगा = 0। तो 0 हमारा राइट ऑप्शन होगा। ए में दिया गया है 0, तो 0 हमारा आंसर आएगा। फिर 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है हमें? 2 प्लस का सेम जो हर दिया गया है उसका एलसीएम निकालेंगे। 5 और 3 + 1 - 3/10, और इसको गुणा सबसे पहले भाग किया जाता है तो 36/45 गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा 5/16। तो 5 देखिए 5 × 9 = 45, तो 9 बार में कटेगा, 9 चौको 36, 4 बार में कटेगा, और 4 चौको 16, तो 4 बार में कटेगा। तो हमारा इसका तो पहले ही आ गया 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4/5 - 3/10 गुणा, फिर इसका फिर से एलसीएम लेंगे। 10, 5 दूने 10, 8 - 3 गुणे 1/4, 5/10 गुणे 1/4, तो ये कट जाएगा एक बार में 1, 2 बार में तो 1/2 गुणे 1/4 = 1/2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आएगा। तो 1/8 हमारा आंसर आएगा। देखिए किस में दिया गया है? ए में, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों
सॉल्व करने पर कितना आसानी से हम कर ले रहे हैं। फिर 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सरल करिए, सरल करिए। 6 + 6 + 6 दिया है, 3 तो दिया है, तो सबसे पहले इसे जोड़ ही लेते हैं। तो 6 का 6 × 12 प्लस फिर गुणा करते हैं हम लोग, तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आएगा -6। तो हमारा कितना आएगा, 12 प्लस में दिया गया है, 6 माइनस में दिया गया है, तो माइनस प्लस घटता है, तो 6 + 36 = 42। 42 हमारा आंसर आएगा। देखिए कितना आसान था, तो सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन, सबसे पहले ये मिश्र भिन्न में है, तो इसे भिन्न में बदलेंगे। 2 × 2 1 3 3/2 गुणे 3/5 गुणे, इसे भिन्न में बदलेंगे तो 8/3 गुणे 1/4। ये 3 से ये 8 से कट जाएगा, 8 कट जाएगा 4 से 2 बार में, तो हम क्या करेंगे, और 3 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा 3 से, तो हमारा कितना आंसर आएगा। इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3/5। तो हमारा 3/5 राइट ऑप्शन होगा। देखिए किस में दिया है, ए में, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। और 23वां क्वेश्चन देखिए, ये 23वां क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसे करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी समझूं कि आपने मेरा बताया हुआ कितना समझ में आया आपको। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। इस पे और वीडियो चाहिए और सवाल चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा कि इसका पार्ट 2 लाए या नहीं।